इसलिए गौ माता की हम पूजा करते हैं और ये सेवा करते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था वो कह दी है वैसे तो हमारे भाई साहब ने, कि एक दिन रोटी खिला देना कोई मुश्किल नहीं होता किसी के लिए, लेकिन एक व्यक्ति को खड़ा करना ये बहुत बड़ी बात होती है, वो जीवन भर याद रखता है। बहुत उदाहरण है, समय ज्यादा नहीं माना है, लेकिन एक बात समझना चाहिए, जब देश और समाज के ऊपर संकट होता है उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। एक बार एक कवि जंगल में से जा रहा था, एक पेड़ के ऊपर आग लगी हुई है, पेड़ को आग लगी हुई है, वो देख रहे हैं पेड़ को आग लगी हुई है और पक्षी उड़ उड़ करके आकर के उसके ऊपर बैठ रहे हैं और बीच में जल रहे हैं। बड़ा हैरान हो गया, साधना की हुई थी, परोपकार के काम करता था, तो उसकी ने प्रभु के आगे प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैं सच्चे मन से समाज की सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं पक्षियों के साथ बात कर सकूं। उसी समय आवाज आई तथा कर सकते हो। तो उसने अपनी भाषा में उनसे बात की। कवि था तो क्या कहता है, आग लगी इस वृक्ष को जल जल पड़त अंगार, तुम क्यों ना उड़ते पक्षी हो जो पंख तुम्हारे साथ। तुम क्यों जल रहे हो भाई, पंख तुम्हारे पास है और उड़ करके आकर के बैठे हो। अब वो क्या बोलता है, बोलते हैं पक्षी, पक्षियों का जो सरदार था, बुजुर्ग पक्षी था, वो बोलता है, कहते हैं एहसान फरामोश इंसान सुन, फल खाए इस वृक्ष के बीज कर लपेटत पात। अब धर्म हमारा यही है, हम जले इसी के। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात क्यों बताई मैंने कि देश और समाज के